ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। हम लोग अध्यास भाष्य का मनन कर रहे हैं और भगवान भाष्यकार ने संक्षेप में पहले पूर्व पक्ष उपस्थापित करके अध्यास को समझाया। अहमिदं मम इदं इति नैसर्गिकोऽयं लोक व्यवहारः। मैं मनुष्य हूँ, ये शरीर इंद्रियां मन बुद्धि मेरी हैं और बाहर के तो है ही हैं। ये एक ऐसा भ्रम है जो समस्त अनर्थ परंपरा को जन्म देता है। ये अध्यास जो है, मैं मनुष्य हूँ ऐसा अभिमान, और ये मेरे हैं, ये जो हैं हमारे समस्त दुखों की जड़ हैं। और इस अध्यास को काटने के लिए, मिटाने के लिए समस्त वेदांत शास्त्र का आरंभ होता है। समस्त वेदांत शास्त्र के जो उद्देश्य हैं या प्रतिपाद्य हैं, वो है आत्मैकत्व विद्या, आत्मैकत्वम, आत्मा का अद्वितीयत्व। एक आत्मा ही सब कुछ है। समस्त नाम रूपों में एक आत्म तत्व ही असल में विद्यमान है। इस अथवा इसको यूं कहे कि आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म ही असल में आत्मा है। ये जो ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान है, ये ज्ञान इस मैं मनुष्य हूँ, मेरा शरीर है, मैं प्राणी हूँ आदि आदि को नष्ट कर सकता है, नष्ट कर देता है। और उसको नष्ट होते ही आपके समस्त अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। इस विषय में ये शंका रहती हैं, कई शंका तो है ही है, यहाँ उठाया। एक शंका ये रहती है कि हम अपने को मनुष्य मान रहे हैं, एक परिचय विशेष में अपने को सीमित मान रहे हैं। ये हमारे सारे दुख कष्ट का जड़ कैसे हो सकता है? यही हमारा सारा दुख कष्ट का जड़ है, ये नहीं समझ में आता।
हमको समझ में आता है किसी ने कुछ गाली दिया, वो हमारे दुख का कारण है। हमको समझ में आता है कि हमको धन की कुछ कमी है, वो हमारे दुख का कारण है। हमको समझ में आता है कि शरीर में कुछ रोग हो गया, वो हमारे दुख का कारण है। या मान लो प्रकृति में कुछ विकृति आ गई, लेकिन मैं मनुष्य हूं, ये जो एक बेसिक एक्सपीरियंस है हमारा, एक आधारभूत अनुभूति है, इसी अनुभूति को लेकर हम सारा व्यवहार कर रहे हैं। बल्कि ये मनुष्य देह के साथ अपने को एक ही मान करके हम व्यवहार कर रहे हैं, तो ये हमारे सारे दुख का कारण है। अहम मम अभिमान। ऐसा लगता है आप लोगों को? इतने दिन अध्यास पर विचार करने के बाद भी ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता। लगता है कि दुख का कारण बाहरी चीज है। तो अध्यास भाष्य पढ़ना सार्थक तभी होगा जब हमको ये समझ में आएगा कि ये जो मैं मनुष्य अपने को समझ रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, अभिमान कर रहा हूं, ये हमारे दुख का मूल कारण है। दुख बाहर है ही नहीं, दुख अंदर ही है। वही मामा और हम अभिमान ही दुख है। बाहर तो दिखता है, अनुभव तो होता है, लेकिन फिर भी असली कारण जो है भीतर बैठा हुआ है ना। तो अद्वैत भाष्य का जहां उपसंहार कर रहे हो बताया कि एवं अयम अनादिर अनंतः अनंत अध्यासः क्या है? मिथ्या प्रत्यय रूपः एवं अयम अनादिर अनंतो नैसर्गिको अध्यासः। देखो अंतिम जो दो पंक्ति है ना, उसके ऊपर वाली पंक्ति माने अंतिम पैरा का अंतिम पंक्ति देखो, एवं अयम अनादि ही अनंतो नैसर्गिको अध्यासः मिथ्या प्रत्यय रूपः। मिथ्या ज्ञान रूप है कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तकः सर्वलोक प्रत्यक्षः। ये सारे लोक में ये प्रत्यक्ष सिद्ध है, सब देख रहे हैं। और ये कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक है। यह अध्यास हमारे में कर्तृत्व को एहसास कराता है, माने मैं करता हूं, और फिर भोक्तृत्व का भी एहसास कराता है, दोनों। बल्कि बहुत ऐसा मानते हैं कि भोक्तृत्व अध्यास पहले होता है, फिर कर्तृत्व का अध्यास होता है। तो जो भी हो, ये दोनों जोड़े हैं। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तकः, मैं मनुष्य हूं, ये जो अभिमान है, अहम, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व का प्रवर्तक है। तो हो, कर्तृत्व भोक्तृत्व का प्रवर्तक हुए, उससे क्या परेशानी है? कुछ करना चाहिए, कुछ भोगना चाहिए, तो अच्छी बात है ना, उसमें क्या समस्या है? अपने को प्रमाता समझना बहुत ज्यादा गड़बड़ है और अनर्थक कैसे। और कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्ता भोक्ता होने से क्या दिक्कत है? अच्छा काम करेंगे, अच्छा अच्छा फल मिलेगा। फल परमानेंट नहीं होगा तो हम करते रहेंगे।
अरे दुख कैसे आएगा? हम कर अच्छा अच्छा करके सब हटा देंगे ना। कर्म में दोष नहीं। कर्म में दोष है, जबरदस्ती दोष कर रहे हो। कैसा दोष है बताओ? क्योंकि कर्म में कुछ ना कुछ दोष रहता है, उससे आपको दुख भी होता है। सुख का भी जैसे अनुभव होता है उसमें दुख भी होता है, तो दुख को भी झेलना पड़ेगा। तो फिर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? जब तक अपने को नहीं जानेंगे तब तक दुख का अनुभव करना है। तो जानने का माने जरूरी है ना, जानना। तो यहाँ तो बता रहे कि अपने को ज्ञाता मानना यही सबसे बड़ा भारी गड़बड़ है। कल बताया था ना पद्मपादाचार्य जी ने। और यहाँ पर भी अहम मम अभिमान, अहम अभिमान मतलब मैं ज्ञाता हूँ, यही हुआ, मैं प्रमाता हूँ। तो अपने को प्रमाता मानने से वो ये अध्यास, उससे कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है हाँ उभर करके आता है। तो उससे जो है अपने को प्रमाता मानना चाहिए कि नहीं चाहिए? जब तक प्रमाता मानेंगे हाँ, कुछ ना कुछ पटक करते रहे, मतलब आपको कुछ दिखेगा कि हाँ हम माने हमारा ये नहीं हुआ तो करने लगे, वही तो सबसे बड़ा दुख है। पूर्णता नहीं हुआ ना। इनका जो कहना था इनका जो कहना था हाँ, जो कर्ता भोक्ता है, कर्ता भोक्ता किसी विषय को लेकर के कर्ता भोक्ता हो सकता है, अर्थात इसमें अहम और मम दोनों आ जा रहे हैं इसी कर्ता भोक्ता में। तो जब देखिए जैसे ये मेरा फ़ोन है तो इसमें मेरा अहमता यहाँ पर है, ममता यहाँ पर है। ये अगर टूट जाए तो मेरे को लगेगा, लेकिन आपको नहीं लगेगा क्योंकि आपका ममता इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसी प्रकार जो कर्तभुक्ता होगा तो वही ना दुख भोगेगा। जो कर्तभुक्ता ही नहीं है, जो जिस विषय को जिस विषय में जिसका ममत्व ही नहीं है, उसको दुख कहाँ से आएगा? इसी प्रकार शरीर में अहमता और ममता दोनों होने के कारण, और यही हम अपने को कर्तभुक्ता मान रहे थे, सब दुख का कारण तो यही बेटा है। ठीक ही बोल रहे हैं आप लोग। और एक ये बिंदु हो सकता स्वामी जी, हाँ, स्वयं को कर्ता मानिए परंतु व्यवहार में मत लाइए। ये बिंदु कैसे होगा? कर्ता मतलब मैं हूँ, ये जो अनुभव है उतने में सीमाबद्ध रहती है, बस उसका अपने व्यवहार में लाएंगे तब ये आ जाएगा। तो अपने में सीमित रहता है, व्यवहार में कर्ता भोक्ता कहाँ आते हैं? अपने में रहता है कर्ता भोक्ता। स्वयं ईश्वर भी, जो परमात्मा जो स्वयं हमने जिनको ईश्वर बोलते हैं, उन्होंने भी मुझे नहीं लग रहा ये सब कुछ के मैं ही ये चलाता हूँ, ऐसे उन्होंने कर्ता भोक्ता व्यवहार में कैसे आ सकता है? कभी आता है कर्ता भोक्ता व्यवहार में? व्यवहार में नहीं आता है। कैसे? जैसे मैं सबका मालिक हूँ, ये व्यवहार में लाया कि नहीं ये तो आपने? अंदर ही हुआ ना, सबका मालिक हम यही मान तो रहे हैं, व्यवहार में कहाँ है? आपने अंदर में लाया है, परंतु आपका बाहर में प्रकाश कर रहे कि नहीं? मैं मुझे मानना पड़ेगा, तुम लोगों को नहीं मानोगे तो ऐसे होगा। आपने कर्तापन देखा रहे कि नहीं? वो तो अपने अंदर से ही बोल रहे हैं ना कि यही कर्ता। आप अंदर से है, परंतु बाहर क्यों वो दूसरा आदमी बाहर क्यों देख रहे हैं आपका वाला? दूसरा को अच्छा चलो ठीक है। अब उस विषय पर जब भी कर्ता बनेंगे मतलब आपको कुछ करने का आवश्यकता रहेगा, इसमें आप छोटा बनेंगे। तो हाँ ठीक। असल में ये बात हम लोगों को पूरा समझ में आता नहीं है बिना विचार के कि कर्ता भोक्ता होना अथवा प्रमाता होना ये समस्त दुख का कारण है। बोल तो रहे हैं, युक्ति भी दे रहे हैं, लेकिन ये समझ में असल में नहीं आता है, क्योंकि हमारे हर जो विचार और भावनाएं हैं इसको मान करके फिर हम और कुछ बातें करते हैं। इधर कभी विचार जाता ही नहीं है कि ये जो हम कर्ता भोक्ता या बने हुए हैं या ज्ञाता बने हुए हैं, ये हमारे
दुख का कारण हैं। तो एक चीज तो कर्ता भोक्तापना जो है वो कर्म से जुड़ा हुआ है, ये दोनों चीज। और ज्ञातृत्व या प्रमातृत्व जो है वो ज्ञान से जुड़ा हुआ है, और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। माने ज्ञान कर्म से जुड़ा हुआ है, कर्म ज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो हम देखो अपने आप को जैसा हम हैं, जो भी हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं है संतुष्ट। आप संतुष्ट होंगे तो आपको कुछ कर्तव्य शेष ही नहीं रहेगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रश्न करेगा कि फिर क्या करें? तो प्रश्न क्या हुआ? क्या करें? अर्थात आप अपने को कुछ करने वाला समझ रहे हैं, इसके बिना तो क्या करें इसका अनुसंधान ही नहीं होगा। अनिंद्य जी बोल रहे हैं कि भाई कर्ता समझो लेकिन बाहर प्रकट ना करो। वो किसी एक खास कर्तृत्व के बारे में आप ऐसा बता रहे हो, लेकिन ये जो पढ़ने आते हैं, स्वाध्याय में लगा है, साधना में लगा है, ये भी तो कर्तृत्व अभिमान पूर्वक ही होगा। करना पड़ेगा कि नहीं कुछ? तब तो उसका जो मूल जो कर्ता है उस कर्ता को तो तब समझाएंगे। उस कर्ता को जब समझ जाएंगे, ये पढ़ना उड़ना भी तो। हाँ, तो समझना पड़ेगा ना। तो ये जो समझने की क्रिया करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, समझने की क्रिया, ये जो अभी हम लोग जो कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का कर्म है कि नहीं? असल में हम क्या ढूंढ रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें या क्या करें जिससे हमारे ये जो सब प्रकार के दुख है, इससे हमको छुटकारा मिल जाए। यही ना है कि और कुछ है? माने जिनका यह है कि भाई पढ़ पुढ़ करके हम कुछ नौकरी करेंगे, उससे हमारी वृत्ति बन जाएगी, हमारी जिंदगी चल जाएगी, लेकिन उसके भी भीतर जाओगे तो उसके मूल में भी अंततः सब दुखों से ऊपर जाने की ही उसकी इच्छा होगी। तो ये कर्तापना और भोक्तापना, कुछ करके कुछ हम ठीक कर लेंगे, ये दो चीज जो हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व, अहम इदम करोमि, इस काम को अमुष्मयी फलाय, उस फल के लिए करना है। वो फल आ जाएगा तो हमारा दुख मिट जाएगा। तो वेदांत के श्रवण मनन छोड़ करके, माने श्रवण मनन निध्यासन छोड़ करके, और बाकी जितने प्रकार के क्रियाएं हो रही है दुनिया में, कर्म लोग कर रहे हैं, ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व के अभिमान से ही सब काम होता है। अब किसी का अभिमान जो है परिष्कृत अभिमान है, ईश्वर करा रहे हैं ऐसा वो समझ रहे हैं, लेकिन वो अंततः ईश्वर करा रहे हैं, लेकिन कर तो हम रहे ना। तो अभिमान तो लगेगा उसमें भी महाराज, अभिमान थोड़ा माने हाँ शमन रहेगा, सात्विक होगा, इतना होगा, लेकिन उससे आपका चित्त शुद्धि होता रहेगा। इसलिए लेकिन बिना बिल्कुल अपने को कर्ता समझे या भोक्ता समझे तो हमारे द्वारा संकल्प पूर्वक कर्म नहीं होगा। हाँ, श्वास चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वो हो सकता है, जिंदगी चल रही हो, हमारे कर्तृत्व भोक्तृत्व से नहीं चल रहा है, वो तो भगवान चला रहे,
वो सब होगा, लेकिन हम जो कुछ हमको करना है, ये जो है ना, तो जब तक हम कर्ता और भोक्ता है, हम तो ढूंढेंगे ही कोई अच्छा चीज करके हम उसको वो करें। लेकिन समस्या क्या हो रही है, एक कर्तृत्व और भोक्तृत्व जो है, इसको मिटाना है, ये गड़बड़ी है, ये किसी के भी दिमाग में नहीं आता। यानी जो सत्संग वेदांत सुनने के बाद आ सकता है, तो हमारा कर्म करना जो है और जो भी फल पाना है, और थोड़े देर के लिए इसका भी डाल दो, वेदांत अध्ययन को भी डाल दो, जो भी फल की कल्पना हमारे पास है, तो वो किसी ना किसी रूप में कर्ता भोक्ते पने को ऊपर आश्रित है, और वो परिणाम में उसी को मजबूत करता है। तो अब ये होगा कि इससे जो है फिर ठीक है, अच्छी बात है, आपने कर्म किया तो फिर मरना तो पड़ेगा, कितना भी अच्छा कर्म करो। तो मरने के बाद क्या होगा आपका, तो आपके जो अच्छा या बुरा कर्म है वही फल के रूप में आएगा, और पुनः कोई शरीर दिलाएगा, और वो शरीर देवादि का शरीर भी हो सकता है, उत्कृष्ट शरीर भी मिल सकती है, पशु आदि शरीर भी मिलती है। लेकिन जहां भी आप जाएंगे, वहां पहुंचने के बाद जो भी परिस्थिति, माने हमने क्या बदला, इस परिवेश को हमने बदला अपने कर्मों के द्वारा। हम एक उत्तम परिवेश में, उत्तम परिस्थिति में, अच्छे लोगों के साथ अपने को पाया। ये होगा। ब्रह्मलोक में चले गए तो बहुत ही बढ़िया है, स्वर्ग लोक आदि में गए तो वहां भी फट मृत्यु नहीं आएगा, दुख कम आएगा। लेकिन वहां पर भी आप यदि अपने को कर्ता और भोक्ता के रूप में ही समझते हैं, क्योंकि वो भोगना है ना, ब्रह्मलोक का जो आनंद अनुभूति है, जो भी है, सब मिलकर के बड़ा आनंद से रहते हैं। ये सब जो भोग है ना, ये भोग है। भोग के बहुत सारे स्तर भेद है, उत्कृष्ट भोग भी है। कोई संगीत का आनंद में रमा हुआ है, वो भी तो भोग ही है ना, आनंद ले रहा है। सारा प्राणी आनंद भोगता है। अन्न का भोक्ता तो है वो बाद में, लेकिन असली भोक्ता वो जो है आनंद भुक। आनंद भुक का तो विशेषण उसके लिए दिया, सुषुप्ति में भी जाकर के वो आनंद को भोग करता रहता है ना। आनंद्याध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंद्याध्येव जीवन्ति ये न जाता नहीं जीवन्ति। आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जीवन्ति आनंदाध्येव जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अविशम विशन्ति। तो आनंद भोक्ता हैं, और आनंद के भोग हमको करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आनंद जो है बाहर है। जिन परिवेश में, जिन पदार्थों में, जहां भी है, आपको उसका अधीन होना पड़ेगा। अपने भीतर अगर लबालब आनंद भरा हुआ न है तो अपने को अपूर्णता समझना वो जाएगा नहीं। और आप मान लो कि राजा बना दिए वहाँ का, आप माने बड़े, लेकिन फिर भी आपको पराश्रित होना पड़ेगा। जो राजा होते हैं वो भी बहुत पराधीन होता है।
उनको अपने मंत्री, अमात्यों, सैनिकों, सेवकों सबके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। भले ही वो उनके शासन से ही चलता है, लेकिन शासन करके उसको सुख पाना पड़ता है। तो एक तो जहां भी आप पहुंचेंगे, आप यदि भोक्ता बना रहते और कर्ता, भोक्ता और कर्ता ये दो जोड़ा ही है। और कर्ता भोक्ता आप इसलिए बने रहेंगे क्योंकि आप जो हैं अपने को परिपूर्ण अकर्ता अभोक्ता नहीं समझा आपने, तो इसलिए आप कर्ता भोक्ता बने ही रहेंगे। और कर्ता भोक्ता यदि हम बने हुए हैं तो वो दुख घूम फिर करके वहां पर रहेगा। और अनित्यता की बात तो प्रसिद्ध ही है, माने कहीं भी किसी भी लोक में पहुंचिए, कोई भी शरीर मिले, अंततः वो भी छूटेगा। तो शरीर पर, इंद्रियों पर, विषयों पर हम पराधीन रहेंगे अगर यही मेरा अपना स्वरूप है। तो ये किसी के दिमाग में आता नहीं कि भाई क्या ये कर्तृत्व भोक्तृत्व से पीछा छूट सकता है क्या? ये बहुत बहुत कम। बल्कि जो साधक है, भक्त हैं, क्रियाएं करते हैं, वो भी कर्तृत्व भोक्तृत्व को ही साधक समझते हैं। साधना में अब जैसे मान लो भक्त हैं, वो सारूप्य, सायुज्य, सालुक्य आदि जो भी उनके मुक्ति के रूप है, या उससे इतर कोई भक्ति माने भगवान की सेवा, वो भी ले लो, तो किसी ना किसी रूप में वो जो है कर्ता भोक्ता बने ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं तो सेवा कैसे करेंगे भाई? अपने को कर्ता समझे बिना, और सेवा का आनंद कैसे लेंगे अपने को भोक्ता समझे बिना? कर्ता भोक्ता होना जरूरी है कि नहीं भक्त के लिए भी? तो कर्ता भोक्ता ये जो है, ये प्राणी कर्ता भोक्ता रूप जो प्राणी है, व्यक्ति है, ये रहे और दुख न रहे, ऐसा तो भैया संभव नहीं है। तो फिर क्या करे? कर्ता भोक्ता का तो मिटाया ही नहीं जा सकता, कर्म से तो संभव ही नहीं है ना? और कर्ता भोक्ता इसलिए हम बनते हैं क्योंकि हम अपने आप को परिच्छिन्न ज्ञाता के रूप में अनुभव करते हैं। सीमित ज्ञाता, उसके मूल है प्रमातृत्व का अनुभव। मैं ऐसा अनुभव में ही मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, ये सब जो छोटा बच्चा जैसे जन्म लेता है ना, तो उसको अन्य क्रियाओं के साथ उसका संबंध नहीं है, लेकिन देखना, सुनना, भूख लगना, ये नाना प्रकार के जो अनुभूतियां हैं, संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं के साथ वो अपने आप को पाता है। लेकिन उस समय भी जो है वो कर्ता भोक्ता नहीं है। कर्ता भोक्ता होने पर भी मानता नहीं अपने को। हाँ ठीक है, कर्ता भोक्ता उस समय भी है, क्योंकि सुख दुख भोग ही रहा है, वो सुख दुख भोग रहे होंगे, लेकिन कर्ता मान नहीं रहा ना। नहीं, मान भी रहा है, लेकिन मान रहा है इसका वो पूरा सचेतन नहीं है। माने जब दुख लगता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, रोता है कि नहीं रोता है? तो अहम दुखी
ऐसा उसको बोध हो रहा है ना, यही तो भोक्तापना है। हम सुखी, जब माँ ने स्तन्य दिया उनके मुख पर, तो चूस रहा है, दूध पी रहा है, वो बड़ा मुस्कुराता है, हम सुखी। यही तो माने, और क्या है इससे अतिरिक्त तो तुम कैसा समझते हो? यही तो भोक्तापना है। हम सुखी दुखी ये भोग है, तो ये भोग जिसमें है वो भोक्ता है। तो भोक्ता बना कि नहीं बना? अब उसका अभिमान करे ना करे वो एक अलग चीज है, लेकिन भोक्ता तो हुआ ना वो। और भोग ना मिले तो कष्ट भी तो होता है। हम ये कह रहे हैं, हाँ मैंने किसी को अगर जेल में डाल दिया हाँ और जेल में उसको कष्ट मिल रहा है, तो कष्ट तक वो अनुभव कर रहा है, लेकिन जेल को अपना नहीं मानता है, मैं अपना नहीं मानता है। हम उसी दृष्टि से कह रहे हैं। अगर कोई बचपन से ही जेल में पला बड़ा हुआ है, जेल को अपना भी मानेगा, उसको दुख भी सहेगा। ये मेरा कहना है। अच्छा अच्छा, तो तब तो फिर उसको वहीं पे आनंद आएगा। अब आनंद तो आएगा, लेकिन वो साथ में दुख भी रहेगा। वो चीजें ही ऐसा है क्योंकि संसार के किसी भी परिस्थिति परिवेश में आप रहो, आनंद के साथ दुख होगा ही, क्योंकि वो असल में संसार की गड़बड़ी कम है। ये जो हम जो है ना, हम जो भी हैं, ये ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। माने हमारे दुख का कारण हम ही है, ये मैं कहना चाह रहा हूं इतना देर से। लेकिन हम इस बात को नहीं स्वीकार करते। इस बात को जो समझता है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा जो है वो उसने काम कर लिया कि हमारे दुख का कारण हम हैं। ये सचमुच समझ लेना। माने हम लोग जब सुनते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ मैं ही कारण, वो बात नहीं है, वो तो निकल जाती है ना। सचमुच समझना उस बात को कि हमारे दुख का कारण हम हैं। और हम हैं का मतलब हम ये सब जो है अपने देह से, इंद्रियों से जो काम लेने वाला मैं हूँ, माने प्रमाता, यही प्रमाता है। प्रमातृत्व माने प्रमाणों को चलाते हैं ना, देख आंखों से देखते, कान से सुनते, ये प्रमाता है। तो प्रमाता बने बिना कोई भी क्रिया या व्यवहार होता नहीं, आगे भाष्यकार बताएंगे। और समस्त व्यवहार कर्तृत्व भोक्तृत्व युक्त ही होता है। और उससे जो कर्म होगा, उससे जो फल होगा, वो पुनः जन्म और पुनः मृत्यु रूप ही होगा। और दूसरा जो है, जो आपने बताया, वो भी चिंतनीय है कि मैं जो अपने को एक ज्ञाता प्रमाता समझ रहा हूं, तो इसमें ज्ञाता समझने के लिए देह इंद्रिय का मालिक होना तो जरूरी है। नहीं तो जिसको, जैसे सुषुप्ति में जब देह इंद्रिय आदि में अभिमान नहीं रहता है, तो हम अपने को ज्ञाता भी नहीं समझते हैं, ठीक है ना। तो देह इंद्रिय में अभिमान पूर्वक ही ज्ञातृत्व आता है। ये भी भाष्यकार इसी अध्यास भाष्य में बताएंगे। और देह इंद्रिय में अभिमान रहा और आप सुखी हो गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देह को मैं मेरा समझ करके कोई प्राणी जी रहा है और वो समझे कि हमारे सब दुख निवृत्त हो गया या हो जाएगा, ऐसा तो कभी संभव ही नहीं होगा। जो ब्रह्मवेत्ता है, हाँ, जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष, उनको अगर आग लगा देंगे, वो भी तो कष्ट को उनको होगा कि नहीं? हाँ, कष्ट होगा, लेकिन कष्ट को अपना नहीं मानेगा। हाँ। समझ में फर्क हो जाएगा, लेकिन कष्ट तो मिलेगा समझ। तो वो देह इंद्रिय को अपना समझ करके व्यवहार कर रहा है क्या? ना, हम भी तो वही कह रहे थे। हाँ, तो देह इंद्रिय में अभिमान, हाँ, है ना। देह इंद्रिय में जब तक आपका अभिमान है, तब तक आप सुखी हो जाए, ऐसा संभव
नहीं है। देह इंद्रिय में अभिमान कोई छोड़ देता है, देह से बिल्कुल अलग हो जाता है, तो उसको दैहिक कष्ट या जो भी अन्य कष्ट है उससे वो दूर हो जाता है। ये आपके कहने से भी वो हमारा कहना और आपका कहना एक ही जगह आ रहा है ना। तो दूसरा जो है, जब हम अपने को प्रमाता या ज्ञाता मानते हैं तो उसमें परिच्छिन्न ज्ञाता के रूप में, सीमित ज्ञाता के रूप में हम अपने को पाते हैं, और हमारे से भिन्न अनंत ज्ञेय पदार्थ विद्यमान है, और फिर इनके ज्ञान प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न भी करते हैं, ज्ञान हमको मिल जाए। और जिस प्रकार से हम प्रयत्न करते हैं उस प्रकार से वो ज्ञान की प्राप्त होना सफल हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं दिखता। कितने ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, कितना पढ़ लेंगे, जितना मनुष्यों ने आविष्कार कर लिया। किसी लाइब्रेरी में जाइए, बड़े अच्छे लाइब्रेरी में लाखों पुस्तकें पढ़ी हैं नाना विषयों की, कितना हम जो है, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना पढ़ लेंगे उस समुद्र का एक एक सब्जेक्ट का। कोई एक सब्जेक्ट में, एक विषय में मेहनत करे, उसमें जितने पुस्तकें वो पढ़ी नहीं जाती है। इतना सब मनुष्यों ने विकास किया, और अच्छी अच्छी, माने ऐसा नहीं फालतू की पुस्तकें की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसीलिए ये पीड़ा तो रहेगी कि हमने जो चाहा था सब जान लो, वो तो हुआ नहीं। और मृत्यु के समय तो वो पीड़ा बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, बोलते हैं। अभी हमको किसी ने एक क्लिप भेजा, तो वो जो है टॉप 5 रिग्रेट्स, ऐसा कुछ नाम है उस पुस्तक का। रिग्रेट्स माने खेद या पछतावा। तो कोई ऑस्ट्रेलिया की नर्स ने ये पुस्तक लिखी, जो ऐसे हॉस्पिटल में काम करती थी जहां लोग अंतिम, माने लगभग अंतिम शैया पर होते हैं, उनकी वो देखभाल करती थी। तो उनकी सेवा करते करते उनको ये महसूस हुआ कि लगभग क्या सभी नाना परिवेश से आते हैं, धनी दरिद्र सब, नाना प्रकार, मूर्ख विद्वान, सब प्रकार के लोग। लेकिन एक चीज सबको उन्होंने कॉमन देखा। क्या है? मृत्यु शैया पर उनको बड़ा पछतावा होता है, बहुत खेद, उसको अपने में बड़ा खेद में वो होते हैं। तो उसमें से किस किस विषय की उनको पछतावा है, उन्होंने उसमें से टॉप 5 माने 5 को लेकर के उन्होंने पुस्तक लिखा कि ये सबको ये पछतावा थी। तो 1 नंबर पर बताया कि हमने अपने ढंग से जिंदगी नहीं जिया, लोगों के लिए जिया। माने लोग क्या कहेंगे उसका ख्याल रखते रखते हमने जिया। तो जिन लोगों के लिए हमने जिया, आज डेथ बेड पर शायद ही कोई आता है देखने के लिए। तो जिनके लिए हमने जिंदगी जी लिया, अब हमारी जिंदगी निकल गई। हम जो करना चाहते थे, जो पाना चाहते थे, जो जैसा जीना चाहते थे, वो नहीं किया। ये बड़ी विचित्र बात है भाई। अभी सौरभ गांगुली का हार्ट अटैक हुआ था ना, मैंने हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आई थी। तो वो जब हॉस्पिटल से निकले तो उस दिन एक आया था पेपर में, बोले कि अब से मैं अपने लिए जीऊंगा। तो हम लोग अपने लिए जीते हैं कि नहीं जीते हैं, ये देखना पड़ेगा कि दूसरे के लिए हम जी रहे हैं।
इसका फिर आध्यात्मिक एप्लीकेशन भी समझना पड़ेगा। अभी तो खाली मैं उनकी बात सुना रहा हूं। अरे लोग क्या कहेंगे, इसलिए हमने जो है ये हम कपड़ा पहनना चाहते थे, हमने नहीं पहना। फलाने से कोई शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार वाले क्या सोचेंगे तो नहीं किया। ऐसा ऐसा नाना प्रकार के चीज़ों का वो अंतिम समय में जाकर के वो सब निकलता है। अरे हम अपने हिसाब से अगर जिंदगी जीते, अपने लिए जीते, तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा, एक बात उन्होंने लिखा, ये तो 1 नंबर है और 4 बताऊंगा। कहा कि लेकिन एक चीज़ देखा कि कोई भी इसके लिए पछतावा नहीं कर रहा है कि मैंने जो है एक फ्लैट नहीं बना पाया, माने मृत्यु शैया पर, या मैं जो है एक मकान और खरीद लेता, मैं जो है थोड़ा और ज़मीन खरीद लेता। अर्थात भौतिक चीज़ जो भी किया या नहीं किया, उसके लिए उनको पछतावा नहीं होता है उस समय। उन चीज़ों, माने उस चीज़ों का कोई मूल्य ही नहीं रहता है ना उस समय। लेकिन ये सब आता है। दूसरा पछतावा बहुत लोगों का आता है, बोले कि हमने जो है बहुत काम किया, इतना काम किया कि जिन लोगों से हमारा प्रेम था उनके लिए हम समय नहीं दे पाए। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे जो हमने बच्चों को बड़े होते नहीं देखा। काम और काम, काम और काम। तो इतना अगर हम काम ना करते, थोड़ा समय निकाल करके अपने परिवार के साथ अगर हम जीते तो ज़्यादा अच्छा करते। मैंने काम करते गए, पैसा कमाते गए, लेकिन अब वो जो है ऐसा लग रहा है कि हमने जिंदगी जो है जिया नहीं। तीसरा जो है ओ कहा कि क्या है भाई, कि हमारे अपने जो मित्र हैं, बचपन के सब दोस्त होते ये होते हैं, और फिर सब अपने अपने काम में अलग हो गए, और हम कोई किसी से कोई संपर्क रखा नहीं। इसका भी कई लोगों का बड़ा पछतावा था। और 2 क्या है भाई, अब याद नहीं आएगा हमको। लेकिन कहने का मतलब ये है, हमारे शास्त्र में भी है, लेकिन उन्होंने शास्त्र में दूसरे ढंग से है। कहा कि हर इंसान को जो ज्ञान माने आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया, उनको 2 चीज बड़ा उसको ताप देता है। केवल आत्मज्ञानी को नहीं ताप, नैनं कृताकृते तपतः, एना मने आत्मज्ञानी नम, जो किया हुआ है अथवा जो नहीं किया, कृत अकृत, ये दोनों चीज उसको तपाता नहीं, लेकिन बाकी सबको तपाता है। कैसा तपाता है? तो बोले कि अरे किम अहम पापम अकरवम, जिंदगी में कुछ गलतियां हम लोग कर ही लेते हैं। अरे मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं भी करते। वो मृत्यु के समय में जाकर के ना वो गिल्टी फीलिंग ऐसे तो रहती है हमेशा भीतर, कुछ आपने किया और उसको ठीक नहीं किया, वो तो रहती है। लेकिन मृत्यु के समय वो जो है व्यक्ति को बड़ा पीड़ा देता है, तपाता है। किम अहम पापम अकरवम, किम अहम पुण्यम ना करवम। अरे मैं कुछ अच्छा काम कर सकता था, ये अच्छा चीजें मैं कर सकता था, क्यों नहीं किया। तो ये 2 संताप ये जो है व्यक्ति को, सुनते हैं कि जो रावण को भी पछतावा हो गया था, है ना, ये प्रसिद्ध है ना, जो सीख लेने भेजा था भगवान राम ने लक्ष्मण को, तो उन्होंने यही सिखाया था अंतिम शैया पर
कि कुछ अच्छा करना है तो कर डालना, उसके लिए विलंब नहीं करना, और कुछ बुरा करने का आता है तो उसको टालते जाना। बोले इसका बड़ा पछतावा होता है। बोले मैं एक बार मन में आया कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूं सबके लिए, जिससे जो है इतना तपस्या जो नहीं कर सकते वो भी पहुंच जाए। और बोले कि मैं बना सकता था, अच्छा आज करूंगा काल करूंगा, करते करते अब तो मैं मृत्यु के पास पहुंच गया। और सीता जी के अपहरण की बात जब दिमाग में आई उसी समय निकला वो करना है, तो उसको हमने टाला नहीं। तो बोले कि कोई अच्छा चीज विचार में हो तो कर लेना चाहिए। इसी प्रकार जो चौथा बात याद आया कि हमारी जो फीलिंग है, भावनाएं हैं, तो बहुत बार हम व्यक्त नहीं करते। किसी से प्रेम करते उसको कहते नहीं है। किसी ने हमको बहुत दुख दिया उसको भी हम ढंग से कह सकते। माने ये सब फीलिंग्स जो हैं हम ईमानदारी से अगर शेयर कर ले अपने, तो हम उसको भीतर गांठ बांधते रहते हैं। तो बोले कि ये जो है हमको कहना चाहिए था, लेकिन ये हमने कहा नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई अहम ममाभिमान से जो जी रहा है और उसके मूल में ये अहम ममाभिमान ही समझ लो प्रमाता बनना, तो उसके साथ में ही ये अपूर्णता का बोध बना रहता है। और ये प्रमाता जो है कहीं भी जाएगा तो कुछ ना कुछ उसको जानने का शेष रहेगा, कुछ ना कुछ करने का शेष रहेगा, कुछ ना कुछ भोगने का शेष रहेगा। और करना, जानना, भोगना, यही सब पुनः घूम घाम करके कर्म के रूप में और फिर आगे का सिलसिला चालू रखेगा। अगर इसका संशोधन हो जाए, माने व्यक्ति बदल जाए, अगर ये प्रमाता कर्ता भोक्ता की जगह पर परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप अपरिच्छिन्न ब्रह्मात्म स्वरूप का प्रकट हो जाए, तो ये कर्ता भोक्ता पने का और इस सब का जो दुख है ये हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। अब नारद जी ने कितना अध्ययन किया, छांदोग्य उपनिषद में आता है। इतना सब करने के बाद भी एक व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता, हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना सब जानने के बाद क्या उन्होंने उपनिषद नहीं पढ़ा रहा होगा? पढ़ तो लिया होगा, लेकिन जैसे हम आमतौर पर पढ़ते ऐसे ही पढ़े होंगे ना, आत्मज्ञान नहीं हुआ सब पढ़े है कि नहीं। लेकिन कह रहे कि सोहम भगवा शौचामी, है भगवान, है गुरुदेव, मैं बहुत संतप्त हूँ। अपूर्णता, जितना चाहा और ज्ञान सर्वज्ञ, सब कुछ जान लेना, सब कुछ पा लेना, ये इंसान का ये कर्ता भोक्ता प्रमाता बना रहेगा तो ये ऐसा ही ना होगा। नारद जी को कौन सा तकलीफ है? यही तकलीफ है, वो नारद जी तकलीफ है नारद जी का नारद जी बने रहना ही तकलीफ है बाबा ये भ्रांति जो है ना यही तो हम इतना देर तक प्रवचन कर रहे हैं कि ये जो मैं प्रणव चैतन्य बना हुआ हूँ इसको इतना पुष्ट कर रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा है फलाना ठिकाना ये जब तक बना रहेगा ये तब तक जो है सुख की आशा नहीं है। तो इसीलिए उस अध्यास को तोड़ने के लिए ये जो है यहाँ पर वेदांत शास्त्र की प्रवृत्ति है। तो ये समझ में आ जाए कि महाराज ये जो मैं हूँ, ये मैं हूँ, इसी में ज्ञातृत्व अध्यास प्रमातृत्व अध्यास बना हुआ है और यही सारे अनर्थ का बीज रूप में बैठा हुआ है। इसको कैसे नष्ट करे वो वेदांत विद्या सिखाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं